बिटिया पहले सलाम कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व बरकातुहू। बाबू सलाम कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों पढ़ देते हैं, कुरान शरीफ पढ़ देते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवाजन क़य्यिमन लियुनज़िरा बाअसन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। बरकत के लिए हमने थोड़ा सा पढ़ दिया मेरे बच्चों। अब जो असल मकसद है वो आप लोग को ये समझाना है। क्या समझाना है? सब खूबियां अल्लाह को जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी। खूबियां, खूबी किसको कहते हैं बिटिया? अच्छाई को, अच्छाई को खूबी कहते हैं बिटिया। क्या कहते हैं? खूबी। सब खूबियां अल्लाह को, हर किस्म की अच्छाई अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी और इसमें इस्लाहन कजी ना रखी। अदल वाली किताब कि अल्लाह के सख्त अजाब से डराए और ईमान वालों को जो नेक काम करें बसारत दे कि उनके लिए अच्छा सवाब है। अच्छा मेरे बच्चों, मैं भूल जाऊंगा, इससे पहले तुम्हें यह समझा देता हूं। अदल वाली किताब, अदल किसको कहते हैं? अदल कहते हैं फैसले को। अदल कहते हैं बराबर बराबर ही हिसाब करना, किसी को ना थोड़ा सा ज्यादा देना ना किसी को थोड़ा सा कम। क्यों किसी को थोड़ा सा ज्यादा दिया तो भी तकलीफ होगी, कम दिया तो भी तकलीफ होगी। जितना जिसने काम किया उतना उसको मजदूरी देना, उसको कहते हैं अदल और इंसाफ। जैसे बन्नी बाबू, आप लोगों ने बोझा लेकर आया खेत से, तो बाबू का थोड़ा छोटा बोझा और बिटिया का थोड़ा बड़ा बोझा। अब बिटिया का हक बनता 2 रुपया, बाबू का हक बनता 1 रुपया, क्योंकि बाबू छोटा सा लाया था, बन्नी थोड़ा बड़ी लेकर आई। तब बन्नी का हक बनता 2 रुपया का, बाबू का 1 रुपया का, बराबर बराबर का हिसाब। ये नहीं बाद में बोलेगा अब्बू मैं ज्यादा लाई थी, मुझे जितना पैसा मुझे दिया उतना पैसा हैदर को भी दिया। इसलिए बाबू ने थोड़ा कम लाया था, बाबू को 1 रुपया, बन्नी थोड़ा ज्यादा लाई थी, बन्नी को 2 रुपया। अब लड़ाई नहीं होगी। उसको कहते हैं अदल, इंसाफ, बराबरी। जो जितना काम करे उसको उतना मजदूरी देना। तो इंसाफ वाली किताब, इंसाफ वाली किताब, अदल वाली किताब। फिर अच्छे का अच्छा सवाब है। हाँ, बीच में एक बात भूल जाएगी बेटा, ईमान और ईमान वालों को, ईमान किसको कहते हैं? असल में ईमान की गवाही देना पड़ता कि मैं मुसलमान हूं। गवाही देने के लिए अब क्या करूं, मजबूरी, तबीयत खराब है, मगर मेरे बच्चों के लिए मैं बैठ गया। ईमान कहते हैं बेटा
बंदा उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा तैयबा पढ़ना दे। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इबादत के लायक है, उसके लिए ही नमाज पढ़ा जाए, इसके लायक मेरा रब्बुल आलमीन। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। रसूल किसको कहते हैं? अल्लाह का पैगाम लेकर आ रहे हैं। पैगाम किसको कहते हैं? जैसे है ये चिट्ठी है ज्यादा हाउ हाउ उसको देकर आओ, ये हो गया पैगाम। अरबी में इसको रसूल कहते हैं। रिसाला, ये है रिसाला। अब इसको ले जाना है, अब किसी के हाथों तो ये जाना पड़ेगा ना, जो ले जाने वाला है रिसाला। अरबी में इसको रिसाला कहते हैं, हिंदी में चिट्ठी कहते हैं, उर्दू में खत कहते हैं, बहुत सारे नामों से कहते हैं। तो जो ले जाने वाला है वो डाकमुंशी है। ले जाने वाला डाकमुंशी है और जाने वाली खत है। तो मेरा रसूल ये चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी कौन सी लेकर आया? चिट्ठी लाया कुरान करीम। चिट्ठी लाया कुरान करीम। तो हमने गवाही दिया कि हाँ, ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम लाने वाला मेरा रसूल है। इंशाल्लाह इस पे बात और फिर कभी होगी। तो क्या अच्छा सवाब है जिसमें हमेशा रहेंगे और उनको डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा बना लिया। अच्छा सवाब है जिसमें हमेशा रहेंगे। जिसमें हमेशा रहेंगे वो क्या है? जन्नत। वो मरने के बाद मिलेगी। अभी दुनिया में रह लेते हैं, वो मरने के बाद मिलेगी। तो बिटिया सवाल आपसे ही शुरू होगा, जब आप जन्नत में जाओगी तो क्या खाओगी वहां पे? केक। नोट करने वाली बात है, मेरी बेटी केक खाएगी। मेरे बच्चे, जब तू जन्नत में जाएगा, अल्लाह तुझे जन्नत देगा तो क्या खाएगा उसके अंदर? मेरा बच्चा अंगूर खाएगा। ये बात हो गई। बेटी तू क्या खाएगी? ये मेरी बेटी सेब खाएगी। अब बात इसी पे आके फंस रही, अब बात इसी पे होगी। इसीलिए मैं ये सवाल किया अपने बच्चों से। क्यों? अभी तो मेरी बेटी बोली मैं सेब खाऊंगी, चलो ठीक है, मान लेते सेब खाएगी। मगर जब इसकी मम्मी पूछती थी कि मरने के बाद अगर अल्लाह ने जन्नत दिया, जन्नत में गई तो तू क्या खाएगी, तो मेरी बेटी का जवाब वो तो अब बोलेगी नहीं क्योंकि कैमरे के सामने है, शर्म आ रही मेरे बच्ची को। मगर जो कह रही थी वो मैं आप लोग को बता देता। मेरी बच्ची बोलती थी दाल चावल अचार, यही ना? मेरी बच्ची बोलती थी कि दाल चावल अचार खाऊंगा। मैं तो यहाँ था नहीं अपने बच्चों के बीच में, मैं तो परदेश में कहीं। मगर जब इनकी मम्मी ने बताया कि तुम्हारी अपनी बच्ची जो है वो जन्नत में जाके दाल चावल अचार खाएगी, तो बड़ा टेंशन। काश कोई ये चीज बताने वाला होता मेरे बच्चों को। ऐसे ना जाने कितने मुसलमानों के बच्चे हैं। क्यों? सवाल यही है, क्यों? सिर्फ मेरी अपनी बच्ची नहीं कह रही होगी कि मैं अचार खाना है, दाल चावल खाना है, नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आज इनको साथ में लेके बैठा हूं, इंशाल्लाह इनकी जहन खुलेगी,
फिर ना तो ये खुद अचार खाएंगे ना दूसरों को अचार खाने देंगे, बोलेंगे नहीं अचार नहीं, ये है। जन्नत में जैसे दुनिया में अंगूर के, खजूर के, अनार के, सेब के पेड़ है ना, ऐसे जन्नत में भी। और सबसे कमाल की और सबसे मजे की बात क्या है, दूध की नहर है। लोटा भरो पीते रहो। शहद की नहर है। शहद मालूम है, शहद की नहर है। जितना मर्जी आए खाओ, जो फल मर्जी मर्जी आए खाओ। तो हमें ये सब खाने के लिए रब ने का नाम बनाया। बहुत सारे बाग हैं, ओहो, रब ने ऊंचे ऊंचे ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई है उसमें। ये जो तेरा ये कच्चा पक्का मकान देख रही, इतनी बड़ी नहीं, ये एक मंजिला चढ़ने के लिए जितनी तेरी पूरी उम्र हुई, तू चढ़ती जाएगी तो खत्म नहीं होगा। 100 साल मिसाल के तौर पे 100 साल तू सिर्फ अपने बिल्डिंग पे चढ़ती रहेगी, चढ़ नहीं पाएगी। तो जो अच्छे काम करे, दरवाजे पे कोई भूखा आ गया, उसको खाना खिला दे। कोई फटे पुराने कपड़े पहन के आ गया, बेचारा है भी गरीब, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, तो उसको कपड़े पहना देना बाबू, ये अच्छा काम है। और जो उसके बदन पे है वो भी उतार लेना, ये बुरा काम है, ऐसा नहीं करना। दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला आ गया, तेरी मम्मी बोली माफ करो, घर में है मगर तेरी मम्मी नहीं दे रही, ये बुरा काम है मेरे बच्चे। कोई मांगने वाला आ गया तो उसको दे दो, खाली ना जाए बेचारा, खाली। हाँ, अब क्या करते हैं बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करो, ये आप लोग के जिम्मे है, ये आप लोगों के जिम्मे है। इंशाल्लाह बातें तो इसी तरीके से होंगी, वक्त मिलेगा तो, क्योंकि ये बहुत टेंशन हुआ, बहुत टेंशन हुआ। कितनी बड़ी मेरी बच्ची होगी, ये वो दाल चावल अचार जन्नत में खाने को बोल रही है। काश मैं इन लोगों के साथ बैठकर 10 मिनट वक्त दे पाऊं। और मेरे बच्चों के साथ साथ ना जाने कितने मुसलमान बच्चों को, मैं अपने बच्चों को लेकर बैठा हूं सिर्फ इसी वजह से, देखने वाला आकर्षित होगा, देखने वाले का दिल झुकेगा। छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इनका दिल लगेगा, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर बैठा, नहीं तो मैं अकेला भी बैठ सकता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो इंशाल्लाह इसमें बड़ा ही फायदा होगा। आज चंद मिनट दे रहा हूं, चंद घंटे में वक्त दे सकता हूं, इसलिए मैं नहीं अपनी जुबान खोला ना। मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों, यहाँ तक की लाना मौला, मेरा काम था, इस पर कायम करना मौला, तेरा काम है।